पेगासस प्रोजेक्ट इजराइल की एक कंपनी है एनएसओ, जो साइबर सर्वेलेंस का काम करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। वो अपना सॉफ्टवेयर केवल अधिकृत सरकारों को बेचती है। भारत में ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ तो किसके कहने से? सरकार के। हमारे यहाँ कौन सी सरकार है? मोदी सरकार। अक्टूबर 31 2019 की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें ये बताया गया है कि व्हाट्सएप को फोन्स पर सर्वेलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया गया। व्हाट्सएप कोर्ट भी गया, फेसबुक भी कोर्ट गया। और कौन से देश थे जो उस समय 2019 की बात करी, उस समय की जो अमेरिका की सरकार थी, उनके जो अलाइड नेशंस थे, जो उनके साथ थे, और जहां जहां तानाशाही हुई वहां वहां ये हुआ। तो ये आज की कहानी तो है नहीं, और जो डेटा निकला है वो भी उसी समय का है, 2017, 18, 19। हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनके ऊपर स्पाइंग करी जा रही है, जासूसी करी जा रही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा, गार्डियन ने कहा। ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे ये केवल भारत में हुआ। नहीं, 50,000 लोगों की लिस्ट है, जिसमें कई देशों के लोग हैं। मेक्सिको हो, सऊदी अरेबिया हो, अमेरिका हो। मोरक्को में एक एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करा हुआ था, उनकी पत्नी फ्रांस में थी, उनके फोन का सर्वेलांस किया गया। तो भारत में जिन लोगों के ऊपर ये किया गया, वो केवल आपकी आवाज को दबाने के लिए किया गया। सरकार के पास अब जवाब नहीं है। याद है आपको, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात के। कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में इस बात को बाकायदा कहा था, जब वे आम आदमी पार्टी के विधायक थे, कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने एक युवती के ऊपर स्नूपिंग करवाई थी। जब दो लोग ऐसे हों सरकार में, वो पहले से करते रहे हों, तो क्या ये अपेक्षा आप उनसे नहीं रखते? यदि ऐसा नहीं है तो ये बताया जाए कि हमारे गृह मंत्री हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार ने ये स्नूपिंग नहीं करवाई तो ये किसने करवाई? किसकी सरकार? कौन से देश की सरकार जिसकी इतनी हिम्मत कि हमारे देश के अंदर हमारे लोगों के ऊपर स्नूपिंग कर रहे थे? आपके फोन का कैमरा हो, डेटा, चाहे ऑडियो, वीडियो या डॉक्यूमेंट्स, उन सब को इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। किसके लिए? आखिर हमारे यहाँ क्यों? विपक्ष के नेता, जजेस, और एक जज के ऊपर जिस महिला ने आरोप लगाया था यौन उत्पीड़न का, उसके घर के 11 लोगों की जासूसी करी गई। टर्की हो, सऊदी अरेबिया हो, मेक्सिको हो, जहां जहां तानाशाह है वहां वहां तो हुआ ही है ये। मगर हमारे देश में लोकतंत्र है, फिर भी आप कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। लोकतंत्र की हत्या अगर हमारी सरकार ने नहीं करी तो किसने करी? और अगर हमारे यहाँ ये स्नूपिंग हुई है, जो बहुत देशों में हुई है साथियों, ये आपको बताएंगे कि कांग्रेस ये कह रही है, विपक्ष ये कह रहा है, प्रचंड बहुमत की सरकार आज संसद नहीं चला पाई। प्रचंड बहुमत की सरकार की जिम्मेदारी है कि फ्लोर मैनेजमेंट ठीक प्रकार से करती, विपक्ष को साथ लेके चल पाती। लेकिन प्रधानमंत्री को तो आदत है लोगों का मजाक उड़ाने का। वे सोचते हैं कि प्रधानमंत्री बन गए तो कुछ भी कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि प्रधानमंत्री बन गए तो विपक्ष वो करेगा जो वो कहेंगे, और जब वो खड़े होंगे अपनी बात को कहने के लिए सदन में, तो वो अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आंदोलनजीवी, परजीवी बताएंगे विपक्षियों को, किसानों को। मगर आज तो उन्होंने हद कर दी। कहा कि उनकी कैबिनेट में नए नए जो मंत्री बनाए गए हैं उनमें महिलाएं हैं, दलित हैं, बैकवर्ड क्लासेस के हैं। ये महिलाएं मंत्री इसलिए बनी हैं क्योंकि ये सांसद है, इन्हें लोगों ने चुना है और ये जीत कर आई हैं, यानी कि ये सशक्त महिलाएं हैं। ये तो आपकी नाकामी है जो अब इनको आपने अपनी कैबिनेट में लिया, और लिया ही है तो राज्य मंत्री क्यों कैबिनेट का दर्जा दे देते? केवल स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण को आपने कैबिनेट का रैंक दिया, वो तो पहले भी था। अब आप उनके पीछे क्यों छुप रहे हैं कि ये दलित है, मैं इनका इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, ये ओबीसी हैं, ये महिलाएं हैं? ये बात मायने रखती है क्या? जिस वक्त लोगों के घरों में लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, जिस वक्त इतना बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आया है, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री ये कहानियां सुना रहे। अजब गजब के प्रधानमंत्री है। नाटक नौटंकी चलती रहनी चाहिए। सोचते हैं कि आप अपने मन की बात बताते रहेंगे। हाँ, मन की बात ये इसलिए बताते हैं क्योंकि आपको पता ही है
इन्हें तो आपके मन की बात पहले से पता है, क्योंकि ये तो स्नूपिंग करवाते हैं। नहीं करवाते तो इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन। जेपीसी ही बना दीजिए। ये केवल भारत की बात नहीं, ये कई देशों में हुआ है। और भारत में कैसे हुआ, इसकी जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।